आप देख रहे हैं दोस्तों दिन की सबसे तेज और ताज़ा खबरें, जहां हम आपको सीधे ले चलते हैं उन घटनाओं के बीच जो आज दुनिया भर में हलचल मचा रही हैं। देश से लेकर इंटरनेशनल मंच तक हर खबर जो आपके लिए जाननी जरूरी है, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज के दिन की बड़ी सुर्खियां आपको चौंका देंगी। शुरू करते हैं आज की सबसे जबरदस्त और बड़ी खबरें। वड़ताल के श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं सालगिरह है। सोचिए, इतने सालों से ये मंदिर लोगों के लिए आस्था और शांति का बड़ा केंद्र बना हुआ है। इस मौके पर खुद हमारे प्रधानमंत्री जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे थे और लोगों को संबोधित भी किया। ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं दोस्तों, बल्कि समाज में सेवा और भक्ति का संदेश फैलाने का बड़ा केंद्र है। वहीं रूस के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव भारत के दौरे पर मुंबई आए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी सोशल मीडिया पर बताया कि वो उनसे भारत रूस बिजनेस फोरम में बातचीत करने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस बातचीत से भारत रूस के बीच व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना देश के 91वें मुख्य न्यायाधीश बने। राष्ट्रपति भवन में एक ऐसा खास समारोह हुआ जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। संजीव खन्ना जी अब न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की जगह लेंगे, जो रिटायर हुए हैं। देखना अब यह होगा दोस्तों कि उनकी अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या नए बदलाव आते हैं। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में बीजेपी के 3 दिवसीय सदस्यता अभियान में मोदी सरकार की पिछले 10 सालों की उपलब्धियों पर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार ने युवाओं, किसान, महिलाओं और गरीबों के सशक्तिकरण के लिए काम किया। वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में खास अभियान 4.0 की तारीफ की। ये वही अभियान है जो सरकारी दफ्तरों में कामकाज को सुधारे, लंबित काम तेजी से निपटाए और सबको बेहतर ढंग से काम करने के लिए प्रेरित करे। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस अभियान के चलते 2021 में अब तक दफ्तरों में पुराने पड़े कचरे को बेच कर सरकार ने करीब 2364 करोड़ रुपए कमा लिए। कमाल की बात है ना दोस्तों कि कचरे से भी इतनी कमाई हो सकती है। इसी के साथ बता दें कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की मानव तस्करी विरोधी टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने दिल्ली की रहने वाली 2 नाबालिग लड़कियों को तस्करों के चंगुल से छुड़ा लिया। पुलिस ने बताया कि इस दौरान उनकी टीम ने दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कई इलाकों में छापेमारी की। आखिरकार यूपी के बंदायूं और पंजाब के लुधियाना से इन दोनों लड़कियों को सुरक्षित बरामद किया गया। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वेला 3 दिनों के लिए श्रीलंका के कोलंबो पहुंची है। श्रीलंका नौसेना ने इसका औपचारिक स्वागत भी किया। इन 3 दिनों में पनडुब्बी के क्रू मेंबर्स और श्रीलंकाई नौसेना के बीच कई टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज और अभ्यास होंगे। वहीं बता दें कि केरल में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। डी हैविलैंड कनाडा सीप्लेन कोची के बोलगट्टी वाटर ड्रोम पर उतरा। राज्य के पर्यटन मंत्री PA मोहम्मद रियास मट्टूपेटी के लिए 17 सीटों वाले इस सीप्लेन की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे। इस विमान का ट्रायल रन भी किया जाएगा। यानी अब केरल में हवाई यात्रा का एक नया तरीका शुरू होने जा रहा है। खबरों का सिलसिला इसी तरह से इस वीडियो में चलता रहेगा। किस राज्य से संबंधित आप और खबरें देखना चाहते हैं, कमेंट्स में अपने स्टेट का नाम जरूर लिख दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अप टू डेट रह सके। दोस्तों, दिल्ली में सुबह घना कोहरा था और इसका असर हवा की गुणवत्ता पर भी पड़ा। AQI बहुत खराब स्थिति में रहा। खास बात ये रही दोस्तों कि IGI एयरपोर्ट पर तो विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई थी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का AQI 334 रिकॉर्ड किया गया। नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। इस बातचीत में ट्रंप ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर चर्चा की और पुतिन से अपील की कि वो युद्ध को और बढ़ने ना दे। ट्रंप ने पुतिन को यूरोप में अमेरिका की बड़ी सैन्य उपस्थिति के बारे में भी याद दिलाया। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वो जल्द ही इस युद्ध को रोक देंगे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज चल रही है और हाल ही में दूसरा मैच सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में हुआ। इस मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि सेंट जॉर्ज पार्क में दोनों टीमें दूसरी बार खेल रही थी और पिछले 12 साल से साउथ अफ्रीका ने इस मैदान पर कोई भी T20 मैच नहीं गंवाया है। इस बार भी साउथ अफ्रीका ने अपनी बादशाहत कायम रखते हुए जीत दर्ज की। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और NCP के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। शूटर शिव कुमार और उसे पनाह देने वालों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियां यूपी की STF और मुंबई क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट टीम ने की है। पुलिस ने शिव कुमार को नानपारा, बहराइच में पकड़ा है।
साथ ही खालिस्तानी आतंकी और हरदीप सिंह निज्जर के साथी अर्श डल्ला को कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया। वो भारत की मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। पिछले महीने 27-28 अक्टूबर को कनाडा में एक शूट आउट हुआ था और कहा जा रहा था कि अर्श डल्ला उस दौरान वहां मौजूद था। वहीं मणिपुर के पूर्वी इम्फाल जिले के लमलाई विधानसभा क्षेत्र में कुछ इलाकों में हथियारबंद लोगों ने पहाड़ों से आकर सिलसिलेवार हमले किए। इन उपद्रवियों ने बंदूकों और बमों का इस्तेमाल किया और कई शक्तिशाली बम ग्रामीणों और सुरक्षा बलों पर फेंके। स्थिति काफी तनावपूर्ण है। साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं और मनोज सिंह को वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से हटाकर वेटिंग में दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा नदी में गंदगी को लेकर जो कड़ी टिप्पणी की थी उसे गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सिंह को पद से हटा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडताल में स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के 200 साल पूरे होने के समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने जा रहे हैं। इस दौरान वो वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि वडताल का ये मंदिर कई दशकों से लोगों की आध्यात्मिक और सामाजिक जिंदगी का अहम हिस्सा बना हुआ है। भारतीय रेल राजस्थान में 60 किलोमीटर लंबा टेस्ट ट्रैक बना रहा है जो दिसंबर 2025 तक तैयार हो जाएगा। इस पर बुलेट ट्रेन के हाई स्पीड ट्रायल होंगे और 230 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड पकड़ी जा सकेगी। इसके लिए 820 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है और ये भारत में हाई स्पीड रेलवे टेस्टिंग के लिए खास कदम होगा। साथ ही बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने हमला किया है। बारामूला जिले के बोटा पत्थर गुलमर्ग इलाके में सेना के वाहन पर हमला हुआ। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए। साथ ही सेना के लिए काम करने वाले 2 पोर्टर की भी मौत हो गई। पोर्टर सेना की मदद करते हैं जैसे सामान पहुंचाना। इस हमले में 3 जवान घायल हुए थे जिनमें से 2 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घायल जवानों को श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। साथ ही सिंगापुर एयरलाइंस जो विस्तारा में 49% हिस्सेदारी रखती है अब एयर इंडिया के साथ विलय कर रही है। विलय के बाद सिंगापुर एयरलाइंस के पास एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी होगी जिससे भारतीय एयरलाइंस में विदेशी स्वामित्व का एक और दौर खत्म हो जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया कि इस वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर में सार्वजनिक बैंकों के लिए MSME को दिए जाने वाले ऋण लक्ष्य को 35% बढ़ा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी छोटा व्यवसाय वित्त पोषण से वंचित नहीं रहेगा। इसी के साथ ईरानी सरकार एक बड़े विवादास्पद बदलाव पर विचार कर रही है जिसमें विवाह कानून में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन के तहत लड़कियों की शादी की उम्र को घटाकर सिर्फ 9 साल कर दिया जाएगा जिससे पुरुषों को 9 साल की लड़कियों से शादी करने की अनुमति मिल जाएगी। इस कदम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है क्योंकि बाल विवाह को लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ऐसा कदम सही है? आपके विचार क्या है इस पर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वहीं देखिए दोस्तों, हरी सब्जियों और आलू प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच एक राहत देने वाली खबर आई है। दिवाली और छठ के त्योहार खत्म होने के बाद अब सोयाबीन की आवक बढ़ने लगी है जिससे खाद्य तेलों के दाम पर असर पड़ा है। इस वजह से आने वाले दिनों में खाद्य तेलों की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई है और उनके साथ ही तेलंगाना के जनगांव जिले के कोन्ने गांव में उनकी मूर्ति भी फिर से बाहर आ गई। जब ट्रंप ने अपना पार्टी की जीत का जश्न मनाते हुए भाषण दिया तो उसी दिन कोन्ने गांव के लोग उनकी 6 फीट ऊंची मूर्ति को फूलों से सजाकर पूजा करने लगे। फ्रांस अब अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में बने पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदने के बारे में सोच रहा है। अगर ये सौदा होता है तो ये मेक इन इंडिया पहल के लिए एक बड़ी सफलता होगी। इसके लिए फ्रांस का एक शीर्ष सैन्य अधिकारी फिलहाल भारत में पिनाक सिस्टम का मूल्यांकन करने के लिए आया हुआ है। साथ ही गाजियाबाद में 3 दोस्त आस मोहम्मद, ताज मोहम्मद और रईस के बीच 5 करोड़ रुपए के बैग के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। रविवार को रुपए के बंटवारे को लेकर तीनों में झगड़ा हुआ और इसके बाद रईस अचानक लापता हो गया। रईस के परिवार वालों को डर है कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत दी है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के लिए आवेदन करना चाहते हैं अगर आप, लेकिन किसी कारण से अब तक नहीं कर पाए हैं तो अभी आखिरी मौका है। आपको बस pminternship.mca.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस योजना में चुने गए युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए का वजीफा मिलेगा।
सरकार ने हिंदुस्तान जिंक में 1.6% हिस्सेदारी बेची है और इसके जरिए 3,449 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस हिस्सेदारी को ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचा गया और कुल 5.28 करोड़ शेयर बिके। संस्थागत निवेशकों ने 3400 करोड़ रुपए के लिए बोली लगाई, लेकिन खुदरा निवेशकों ने कम बोली लगाई। इस बिक्री से सरकार को विनिवेश खजाने में मदद मिलेगी और अब हिंदुस्तान जिंक में सरकार की हिस्सेदारी 29.54% रह गई है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी इस टेबल पर देख सकते हैं आसानी से। इसी के साथ कर्नाटक में किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा अभी खत्म नहीं हुआ था कि अब केरल में भी 400 एकड़ से ज्यादा जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। इस दावे के बाद केरल में राजनीति गर्मा गई है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि उनकी सरकार वक्फ विधेयक को संसद में पास कर इस समस्या का हल निकालेगी। हरियाणा में विधायकों के वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान पिछले 7 सालों तक सरकारी खजाने से किया जा रहा था। अब सरकार ने वेतन पर यह सुविधा समाप्त कर दी है, लेकिन भत्तों पर आयकर का भुगतान अभी भी सरकारी खजाने से किया जा रहा है। इस बदलाव के बावजूद भत्तों के मामले में आयकर का भुगतान जारी रखना चर्चा का विषय बन चुका है। साथ ही जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुबह एक घर में आग लग गई, जिसमें एक महिला और उसके 2 बच्चों की जलकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान नाजिया बेगम, उनकी बेटी अमीना और बेटे रिजवान के रूप में हुई है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।